वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अवेयर कपल में। खास वीडियो है, खास लोगों के लिए है। आज मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ बना करके दिखाऊंगा जो आपके फायदे की चीज होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे घर पर बनाएं टाइमिंग बढ़ाने वाली वाइब्स। जी हाँ दोस्तों, मार्केट के अंदर प्लीजर वाइब्स के नाम से भी ये चीज आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे आप घर पर ही प्लीजर वाइब्स को बना सकते हैं, जिसको बनाना बहुत आसान है और यूज करना उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या है प्लीजर वाइब्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी क्या है, एक वाकया है। एक हमारे यूजर हैं, उन्होंने हमसे ये बात शेयर करी है। उन्होंने ये बताया कि जब वो अपने अंग के ऊपर स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्हें स्प्रे जो है वो ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। ज्यादा स्प्रे इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि उनके अंग में सुनपन आ गया, और सुनपन आने की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो सुनपन उनके अंग में बहुत देर तक रहा। तो गाइज, उन्होंने हमसे अपनी जो स्टोरी शेयर करी, उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने अपने अंग के ऊपर स्प्रे, यानी कि ये इस तरह से उन्होंने स्प्रे जब इस्तेमाल किया, तो इससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि स्प्रे इतनी ज्यादा मात्रा में हो गया। हालांकि स्प्रे का इस्तेमाल कर किस लिए किया था, उन्होंने उन्होंने किया था कि उनके अंग में सेंसेशन कम हो जाए, लेकिन ज्यादा मात्रा में स्प्रे का इस्तेमाल करने से सेंसेशन कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई। यानी कि अंग में सूनपन बहुत ज्यादा हो गया। इतना ज्यादा हो गया कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि उनका अंग है या नहीं है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनका जो ऑर्गन है वो कुछ समय के लिए पैरालाइज हो गया। जी हाँ दोस्तों, किस वजह से हुआ था? स्प्रे की वजह से नहीं हुआ था। स्प्रे की गलती नहीं है, गलती किसकी है? यूजर की गलती है, यानी कि यूजर ने उसको किस तरह से यूज किया। तो अक्सर ऐसा होता है कि स्प्रे का इस्तेमाल या तो ज्यादा हो जाता है या फिर कम होता है, या जहां नहीं होना वहां भी स्प्रे लग जाता है। तो वाइब्स इसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अब मैं वाइब्स को आपको बताऊंगा कि वाइब्स क्या चीज होती है। तो देखिए, वाइब्स आपने नाम सुना होगा, देखी भी होंगी वाइब्स आपने। अक्सर आपने घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो उनके लिए वाइब्स का इस्तेमाल किया जाता है, या आप सफर में जाते हैं तो आप टिश्यू पेपर वाइप्स साथ में लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम वाइप्स की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्लीजर वाइप्स की। मार्केट में ये वाइप्स अवेलेबल हैं। इन वाइप्स से क्या होता है? इन वाइप्स में बेंजोकाइन नाम का एक केमिकल होता है जो लगा होता है उस वाइप्स के ऊपर। और उससे फायदा ये होता है कि वाइप्स को जब आप अपने अंग के ऊपर लपेटते हैं तो प्रॉपर चारों तरफ जितनी मात्रा में आपको उस केमिकल की आवश्यकता थी, उतना ही केमिकल आपके अंग के ऊपर लगता है। तो दोस्तों, अब आपको मैंने बताया था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर पर प्लेजर वाइप्स बना सकते हैं। उसमें क्या है, आपको चाहिए एक ये वाइप्स या टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर के ऊपर आपको या वाइप्स के ऊपर क्या करना है, आपको ये स्प्रे जो मार्केट में आता है, काफी महंगे भी आते हैं ये, तो ध्यान रखिए आपको प्रॉपर तरीके से स्प्रे को उसके ऊपर ऐसे वाइप्स के ऊपर लगाना है। हाँ, ऐसे लगाना है कि ये अच्छी तरह से बस वाइप्स के ऊपर ही रहे, इससे बाएं दाएं बाएं कहीं और ना जाए। तो जिस प्रकार से मैंने इसके ऊपर ये छिड़का है, अभी इस तरह से आपको छिड़कना है। और मान लीजिए ये आपका अंग है, तो उसके ऊपर ऐसे रख करके और यूं इसको पोंछ देना है, बस। तो जो केमिकल था वो क्या हुआ, वो आपके अंग के ऊपर चारों तरफ लग गया है। अब ये नहीं हुआ कि स्प्रे करने से दाएं बाएं कहीं गया है, ज्यादा हो गया, कम हो गया। प्रॉपर तरीके से आपके अंग के चारों ओर ये वाइप्स ने इसको लगा दिया है। अब ये क्या काम करेगा, ये आपकी सेंसेशन को कम कर देगा, ना कि पूरी तरीके से खत्म करेगा। उसमें आपको एहसास भी बना रहेगा और आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। और ये याद रखना है आपको कि आपको मिलन की क्रिया से 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले या मैक्सिमम आधे घंटे पहले इसको आपको अपने अंग के ऊपर लगाना है। फर्क क्या है, क्यों कह रहा हूँ ऐसा? इसलिए कह रहा हूँ कि जो बाजार के अंदर आपको प्लेजर वाइप्स मिलेंगे उनके अंदर बेंजोकाइन होता है, जिसका असर 5 से 10 मिनट में ही शुरू हो जाता है। जबकि जो स्प्रे होते हैं इसमें लिडोकाइन होता है, जिसका असर 15 से 20 मिनट बाद शुरू होता है। तो इसलिए आपको, जब आप स्प्रे इस तरह से यूज कर रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट पहले आपको इसको अपने अंग के ऊपर ऐसे लगा करके यूं और पोंछ देना है। एक बात और बताना चाहता हूं कि जो लिडोकेन है इसका असर देर तक रहता है, जबकि बेंजोकाइन का असर कम टाइम तक रहता है। तो गाइज, ये था कैसे आप सुन करने वाले स्प्रे का सेफली इस्तेमाल करें प्लीजर वाइप्स घर पर बना करके। साथ ही मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि इस तरह से स्प्रे का यूज करना, जिस तरह के जो स्प्रे होते हैं उनका यूज करना ज्यादा बेहतर नहीं है। इसके काफी सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, सुनपन परमानेंट भी हो सकता है।
तो बेहतर ये है कि आप अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करें। अब अल्टरनेटिव क्या है? ये है सिलिकॉन से बना हुआ एक रीयूजेबल कॉन्डम, जो कि वॉशेबल है, रीयूजेबल है। इसका इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, कोई नुकसान भी नहीं होता है, ना ही कोई वाइप्स बनाने की ज़रूरत है, ना ही कोई स्प्रे की ज़रूरत है। इसका इस्तेमाल करने से टाइमिंग भी बढ़ती है, साइज भी बढ़ता है, अंग मोटा भी होता है, और ये कॉन्डम है। जी हाँ दोस्तों, ये एक रीयूजेबल कॉन्डम है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेचेबल है। ये देखिए, यहाँ पे होल है, यहाँ पे होल है, आगे का हिस्सा ठोस है। तो ये दिखता भी बिल्कुल अंग के जैसा है, इसको अंग के ऊपर पहना जाता है, क्योंकि ये इस तरह से पहना जाता है। तो ये एक बेहतर विकल्प है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है वो नेचुरल तरीका है, उसके लिए एक्सरसाइज है। तो इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है? इसके लिए कीगल एक्सरसाइज। अब कीगल एक्सरसाइज कौन सी? वो हर एक्सरसाइज जो आपके पेल्विक फ्लोर पे, जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उन पे प्रेशर डालती हो, वो कीगल एक्सरसाइज होगी। जैसे कि पुशअप हुए, ये कीगल एक्सरसाइज हो गई है। मतलब क्या है कि मतलब ये है कहने का कि आपको उन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में लाना है जो आपके पेल्विक फ्लोर पे जो मसल्स हैं उन पे जोर डालती हों। मसलन आप यूरिन पास कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, अचानक आपको पेशाब रोकना पड़ गया, तो क्या हुआ कि प्रेशर पड़ा किसके ऊपर? पेल्विक फ्लोर के ऊपर जो मसल्स हैं उन पे प्रेशर पड़ता है। तो ये भी कीगल एक्सरसाइज है। अगर आप ऐसी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये भी आपकी टाइमिंग बढ़ाने में मदद करती है। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये मसल्स क्या करती हैं? ये मसल्स ये काम करती हैं कि एक हद तक जो वीर्य निकलने वाला है उसको रोकने का काम करती हैं। जो प्रेशर बना है वीर्य का बाहर निकलने का, अगर ये मसल्स मजबूत होंगी तो वीर्य को रोकने का काम करेंगे और आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। तीसरा तरीका है जो अक्सर सेक्सोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, वो है स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड। मतलब ये है कि जैसे आपको लगे कि आप अब फारिग होने वाले हैं, रिक्लेट होने वाले हैं, तो आप उस क्रिया को, यानी कि इंटीमेट की क्रिया को रोक दें, कुछ समय के लिए रोक दें और फिर स्टार्ट करें। तो उसको क्या कहते हैं? स्टार्ट एंड स्टॉप। लेकिन ये सच है कि अगर किसी को ज़्यादा इमरजेंसी है तो वो कभी कभी प्लेजर वाइव्स, जो मैंने बताया आपको कि मार्केट में भी अवेलेबल है और बनाने का तरीका ही बताया मैंने आपको, इसका इस्तेमाल करके आप अपनी जो परफॉर्मेंसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।